पता है कि पूरे भारत देश में लॉकडाउन चल रहा है और आप और हम सब बच्चे या सब लोग घरों के अंदर हैं, तो हम चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई न छूटे। इसलिए पढ़ाई को लेकर ही आज हम यहाँ पे हैं। और मैं हूँ रामजिलाल प्रजापत और मेरे साथ हैं सद्दाम हुसैन जो कि टेक्निक पर्सन हैं। तो चलो ज़्यादा समय आपका न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई की बात। जो भाषा में हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज वो है प्रकरण संज्ञा। हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और इनके उदाहरण क्या है। इस तरह से हम देख रहे हैं। तो संज्ञा के बारे में हम पहली बात देखें तो संज्ञा वो होती है कि हम संसार में या पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें देखते हैं या जो भी चीजें हैं उनका कोई ना कोई नाम होता है और उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो हम देखते हैं चलो इसके बारे में कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, नगर कोई जगह हो सकती है, पशु, जानवर, फल, मोहन, भारत, गंगा, सुंदरता, मिठास आदि, ये सभी क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के या आपको पता लग गया कि संज्ञा किसे कहते हैं कि जितनी भी चीजें हैं वो कोई भी हो सकती है, चाहे आपको दिखाई दे रही हो चाहे नहीं दिखाई दे रही हो, सब हैं, उनका कोई नाम है, उस नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। संज्ञा के भेद हिंदी भाषा में बात करते हैं तो संज्ञा के भेद होते हैं, एक जातिवाचक संज्ञा, दो व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरे नंबर पे आती है भाववाचक संज्ञा। तो हम बात करते हैं शुरुआत में जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी समूह का या किसी जाति का या किसी वर्ग का या किसी समुदाय का बोध करवाने वाले शब्द होते हैं, वो सब कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम बात करें नगर, तो नगर एक नहीं बहुत सारे नगर हैं पूरे संसार में, तो यदि हम नगर बोलते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में हमने लिया है, पहले शुरुआत कर रहे हैं नगर से। तो जितने भी नगर हैं यदि उसका एक नगर का नाम न ले करके हम एक साथ बोले कि नगर, तो वो आएगा जातिवाचक संज्ञा में। पशु, पशु जैसे हम बोलते हैं तो किसी एक पशु के बारे में न कह करके समस्त जितने भी पशु हैं उनके बारे में कह रहे हैं और ये होती है जातिवाचक संज्ञा। छात्र, किसी एक छात्र की बात नहीं कर रहे हैं, वो सभी छात्रों की बात कर रहे हैं, एक समूह की बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। फल, आप देखते हैं कि फल बहुत सारे हैं और यदि उन सभी फलों को एक साथ कहें कि मैं बाजार से फल लाया हूं, तो निश्चित नहीं हुआ कि कौन सा फल लाए, फल लाए, तो फल जो है जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से फूल है, कोई फूल बहुत सारे होते हैं लेकिन हमने किसी एक फूल के बारे में बात नहीं की है, हमने समस्त फूलों की बात की है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा हुआ। इसी तरह से सब्जी है, तो सब्जी में भी देखें कि कोई एक सब्जी नहीं है, हम बाजार से बहुत सी सब्जियां लाते हैं और उन सब्जियों में यदि हम एक साथ कहें कि सब्जी लाए हैं या सब्जी खाते हैं या सब्जी बन रही है, अब ये एक सब्जी का नाम नहीं ले रहे हैं, तब तक वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से देखो बच्चों, ये वाली जो चीजें हैं वो थोड़ी सी अलग तरह की है। कैसे कि एक तो है द्रव्य और एक है समूह। जो समूह और द्रव्य हैं वो भी हमारे जातिवाचक संज्ञा में ही समाहित होते हैं। इस कक्षा है, ये एक समूह की बात कर रहे हैं। सोना एक द्रव्य की बात कर रहे हैं जिससे हम आभूषण वगैरह बनवाते हैं। दूध एक द्रव्य है जिसको हम पीते हैं, वो पानी, लोहा, ये सब द्रव्य हैं और ये द्रव्य होते हैं वो सभी किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में कि इससे आगे क्या है, देख रहे होंगे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति से वाचक संज्ञा से सीधा सीधा अर्थ लग रहा है या सीधा सीधे उदाहरणों से हम समझ रहे हैं कि जहां पे किसी पर्टिकुलर एक चीज की बात की जाए, किसी एक व्यक्ति की बात की जाए, किसी एक जगह की बात की जाए, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, वैसे वो निरर्थक होती है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है और ये शुद्ध है, शुद्ध का भी कोई मसला नहीं होता है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं जैसे मोहन, मोहन किसी लड़के का नाम है, किसी
लड़के का नाम है, लड़का है, तो वो एक है और एक होने की वजह से वो हो गया जातिवाचक संज्ञा मोहन। ठीक है, किसी पुरुष का नाम, व्यक्ति का नाम जो भी है। पूर्व ये एक दिशा है और जो भी दिशा का नाम हम लेते हैं, चाहे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सब किस में आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। भारत है, ये एक देश है, तो जितने भी देश है संसार में, चाहे भारत हो या अमेरिका हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो भी देश है उनका यदि हम नाम लेते हैं तो वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसी तरह से गंगा, जो नदियां हैं हमारे देश में बहुत सारी नदियां बहती हैं और ये नदियां होती हैं वो सभी, यदि एक नदी की बात करें तो व्यक्तिवाचक में आएगी, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर बाद में यमुना, ये सभी जो नदियां हैं वो सब किस में आएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी यदि एक नदी का नाम लेते हैं तो। इसी तरह से हिमालय, जितने भी पर्वत हैं वो सभी किस में आएंगे? यानी कि नाम लेते ही, जैसे हिमालय पर्वत या फिर बाद में अरावली पर्वत, ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके बाद में देखो, ये देख रहे हो आप, होली। भारत त्योहारों का देश है और जो भी त्योहार होते हैं वो सभी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे दीपावली है, क्रिसमस है, ईद है, ये जो भी त्योहार हम नाम ले रहे हैं वो सभी किस में आ रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक, और आगे हम चल रहे हैं, ये दिल्ली, यानी किसी शहर का नाम है, किसी शहर का नाम लेते हैं। शहर में देखें तो बहुत सारे हैं, अलवर, भरतपुर, दिल्ली, जयपुर, ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ये वाले इस तरह से हम देख रहे हैं। तो छात्रों भी देख रहे हो कि फिर बाद में जैसे आ गया सूर्य। सूर्य एक ग्रह है और जितने भी ग्रह हैं उन सभी के नाम यदि हम लेते हैं तो वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जो भी ग्रह बोल रहे हैं, इसी ग्रह की बात करते हैं तो चंद्रमा, ये एक उपग्रह है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके आगे देख रहे हैं कि राजस्थान, यदि किसी राज्य का नाम है वो भी किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा। जैसे कहें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ये देख रहे हैं आप रामायण। यदि हम किसी पुस्तक का नाम लेते हैं, यदि अकेले सिर्फ और सिर्फ पुस्तक बोलते हैं तो वो जातिवाचक में आएगा, लेकिन पुस्तक का नाम बता दें, जैसे रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान, ये सब किस में आएंगे? उनका एक एक नाम लेते जाएंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके बाद में देखो सोमवार, जो वार होते हैं इनसे आप सभी वाकिफ हैं कि वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, चाहे संडे हो, मंडे हो, जो भी है वो। इसी तरह से आ गया जनवरी, जो माह के नाम होते हैं, जो माह के नाम होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सभी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इससे आगे चलते हैं दोस्तों, तो देखें कि ये आ गई है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग पर जोर देना पड़ेगा कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है। भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भाववाचक संज्ञा हमें दिखाई नहीं देती है, वो दिखाई नहीं देती है, यानी कि उसे महसूस किया जाता है, यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे महसूस किया जाता है। तो देखो कि जैसे भाववाचक संज्ञा होती है वो अपने आप में अकेली नहीं है, भाववाचक संज्ञा किसी से बनती है। जैसे कोई भी जातिवाचक संज्ञा से भी बनती है, सर्वनाम से बनती हैं, विशेषण से बनती हैं, इन सभी से क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है। तो हम पहले लेते हैं जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा, अब जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनेगी? देखिए कि मैंने क्या लिखा, ये पशु। अब पशु एक है और एक पशु से
देखते ही कि बहुत सारे पशु हैं, लेकिन उसके कोई गुण होंगे तो वो बन जाएगा पशुता, यानी कि इसमें ता प्रत्यय लगने से ये बन गई भाववाचक संज्ञा, जिसे हम महसूस करते हैं। इसी तरह से विशेषण से भी बनते हैं ये विशेषण। विशेषण है जैसे सुंदर, ताजमहल सुंदर है, तो वो क्या है, वहां पे विशेषण काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही कहें कि ताजमहल की सुंदरता को देखें, ताजमहल की सुंदरता देखने लायक है, तो जैसे हम इसमें ता प्रत्यय लगा देंगे तो ये बन जाएगी भाववाचक संज्ञा। जैसे इसी तरह से देखिए बच्चा, ये जातिवाचक संज्ञा वैसे, और इससे बनती है क्या, बचपन। इसे बचपन को हम महसूस करते हैं कि बचपन कैसा होता है। इसके आगे चलते हैं, देखो मिठास, ये क्या होता है, मीठा, ये भी एक विशेषण है। और मीठा से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी बच्चों, वो बनेगी मिठास। मिठास ये बन गई भाववाचक, मीठा विशेषण और मिठास भाववाचक संज्ञा। सुंदर विशेषण, सुंदरता भाववाचक संज्ञा। पशु जातिवाचक संज्ञा, पशुता भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से बन जाएगी, आप देखेंगे कि क्रिया। क्रिया तो आप जानते हैं जिसमें किसी काम का होना होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया जो होती है उससे भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे करें, ये है लिखना, लिखना, इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो होगी लिखाई। ठीक है, ये हो गई लिखाई, ये क्रिया से बनी है, क्रिया थी लिखना और लिखना से बन गई लिखाई। इसी तरह से आप बात करो तो सर्वनाम से भी बनती है, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे अपना, अपना जो शब्द है वो सर्वनाम है, और यदि इससे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे या जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी अपना पन। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रकरण संज्ञा। एक बार दोबारा मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं, कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें तो नगर, पशु, फल, मोहन, भारत, गंगा, सुंदरता, मिठास आदि, ये सभी क्या है, संज्ञाएं। संज्ञा के भेद तीन होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी जाति, वर्ग, समूह, समुदाय आदि की पहचान होती है या उसका बोध होता है। जैसे उदाहरण आप देख ही रहे हैं, ये सब किसके हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। फिर दूसरे नंबर पे आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में किसी न किसी पर्टिकुलर एक चीज की बात की जाती है। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई देश हो सकता है, कोई त्योहार हो सकता है, या फिर बाद में कोई दिनों के नाम हो सकते हैं, महीनों के नाम हो सकते हैं, ग्रह हो सकते हैं। ये सभी किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पे आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को मैंने बताया कि भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम महसूस करते हैं, जो दिखाई नहीं देती है। हमारी इंद्रियां जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा, इनके द्वारा हम महसूस करते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से भी बनती है, क्रिया से भी बनती है, विशेषण से भी बनती है और सर्वनाम से भी बनता है। तो दोस्तों ये था हमारा संज्ञा का प्रकरण। यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे साथ टेक्निक पर्सन है सद्दाम हुसैन। थैंक यू।